ओके। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? वेलकम टू क्यूब सिंप्लीफाई हिंदी एंड द क्यूब नॉट सीरीज। तो आई डोंट नो, किसी ने ज्वाइन किया है? आई होप ये स्ट्रीम प्राइवेट में जा रही हो। चेक if anyone has joined, so do comment because it's a member only live stream. Okay, Yusuf has joined, so probably people are there. Good, ठीक है। तो सुजय, हेलो। ओके, कूल कूल कूल, तुम लोग आ गए हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज बिफोर स्टार्टिंग मैं ये बता रहा था कि न्यूज़लेटर पब्लिश हो चुकी है। वो देख लेना, एक बारी पढ़ लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। उसका बेनिफिट होता है ये कि क्या होता है उसका बेनिफिट? उसका बेनिफिट ये होता है, आ, एक सेकंड, ये क्या आ गया? रिकॉर्डिंग इन, हाँ वो तो ठीक है। उसका बेनिफिट ये होता है कि क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है न्यूज़लेटर की एंड इट रीचेस मोर पीपल। ठीक है, तो ये सब मैं बंद करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है, थोड़ा सा लाइव मतलब ट्वीट ट्वीट डाल दिया करो कि वी आर स्टडिंग सी के ए। अरे, ये रहा न्यूज़लेटर का लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, इसको पढ़ लेना। एंड काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेंबर वगैरह का। मैंने ईमेल भी डाल दिया था। बेसिकली क्या हुआ था कि जो क्यूब सिंप्लीफाई से मैंने ईमेल भेजा था, दैट मेंट टू स्पैम एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ लोगों को शायद अब भी नहीं पता। तो एनीवेज, जब पता लगेगा तो लगेगा, कांट हेल्प। आई पोस्टेड अक्रॉस वेरियस चैनल्स एंड आई एम स्टिल ईमेलिंग देम, जो विनर्स थे लाइव स्ट्रीम के। इन एनी केस, एक मैंने चीज शेयर करी थी, वो जो कूपन कोड सा था सीके का, क्यूस्ट्रोनॉट के लिए। और उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे? हाँ, तो वो देख लेना, अगर किसी को लेना हो तो $50 का ही है। इट्स नॉट दैट दैट मच, इट्स वेरी चीप। बट हाँ, वो लेटेस्ट सर्टिफिकेशन होगा, एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, और वो सब मैंने जो तुम्हें चीज़ें बताई थी। हेलो सत्यम, कैसे हो? गुड। तो इसको ऐसे ही रखेंगे जैसे हम रखते हैं। चिल स्ट्रीम रखेंगे, और सारा कुछ रिलैक्स करते हुए हम पढ़ेंगे। यही वाली लैब्स को हम फॉलो करेंगे। IXI एक्सिम्यूज लैब्स, एंड इसमें लैब्स में जाना बेसिकली, उसके आगे लैब्स लगा लेना, मतलब वहाँ पे ऊपर टॉप में लिखा होगा लैब्स, नहीं तो मैं वो वाला लिंक भी दे देता हूँ। हाय नयन। अच्छा, एक लड़के ने ज्वाइन किया है, शिवम ने, स्ट्रीम यार्ड में। हाय शिवम, आई कैन सी यू। यू कैन, अगर तुम्हें शिवम कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है ना, तुम स्ट्रीम यार्ड की प्राइवेट चैट का यूज कर सकते हो। तो तुम स्ट्रीम यार्ड की प्राइवेट चैट में पूछ सकते हो। योर वॉइस इज नॉट कमिंग, आई एम नॉट एबल टू लिसन यू। यार दैट इज स्ट्रेंज, क्योंकि मेरी आवाज आ रही है ना सबको। एक बार सब बोल दो चैट में, नहीं तो यू हैव टू चेक योर ऑडियो स्पीकर। तो तुम अपने वो 3 डॉट्स बने होंगे तुम्हारे। हाँ, ऑडियो तो आ रही है यार सबको। तो आप देखो शिवम, कुछ अगर हो सकता है तो, आई डोंट नो।
एनीवेज, तो लास्ट टाइम हमने पॉड वॉड क्रिएट कर लिया था, तो हम वही हैंड्स ऑन रखेंगे चीजें, और हैंड्स ऑन करते करते जो भी दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि क्यूबरनेटिस के एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डॉक्यूमेंटेशन। तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की, ताकि अगर तुम सर्च करो ड्यूरिंग द एग्जाम, तो तुम लोगों को समझ में आ सके कि डॉक्यूमेंटेशन मतलब ये चीज यहाँ है, और उसको मतलब एग्जैक्टली तुम्हें याद आ जाए क्वेश्चन देखते ही कि हाँ यार ये चीज यहाँ थी, यहाँ पे हमने पढ़ी थी, तो वो सब हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज। नेक्स्ट। कूल। तो आप लोग एक प्लेग्राउंड तो वो शुरू कर ही लो, ठीक है ना, जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर वाला प्लेग्राउंड है, यहाँ जाके स्टार्ट कर लो। हेलो विशाल। विशाल मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ गुड। विशाल को तो आ रही है। शिवम, तो सम प्रॉब्लम विद योर डिवाइस, क्योंकि विशाल इज सेइंग उसको आवाज आ रही है, तो आपको अपना थोड़ा सा ऑडियो चेक करना पड़ेगा। चलो गुड, दो लोगों ने ज्वाइन किया है स्ट्रीम यार्ड से, हु गॉट फ्री मेंबरशिप, दैट इज गुड। वार्मिंग अप प्लेग्राउंड, ये सब अपने अपने स्टार्ट कर दो, ठीक है। सेफ टू लॉग इन वाया गिटहब, हाँ हाँ यार, 100%, 100%, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। तुम लोगों को थोड़ा शायद कम आवर्स के लिए मिलेगा, क्योंकि मेरा ये प्रीमियम है, तो। एंड लास्ट टाइम ये कमांड नहीं चल रही थी ना हमारी, CRICTLPS वाली, जब हम नोड में गए थे, हम कुछ कर रहे थे ना, CRICTLPS, तो उसमें अगर हम ये डालेंगे तो वो चल जाएगी। तो बेसिकली हमने सूडो नहीं किया था, सिली थिंग, बट क्या कर सकते हैं। तो स्ट्रीम के एंड में तक, एंड तक पता लग गया था। तो हम आते हैं डेव मशीन पे, क्लियर कर देते हैं इसको। चलो, तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम, क्यूब CTL रन nginx हाइफन हाइफन इमेज nginx, ठीक है। तो ये होता है पॉड क्रिएट करने का, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं तुम्हें बोलूं कि क्रिएट अ पॉड विद द नेम nginx एंड इमेज nginx, तो तुम कैसे करोगे? ऐसे करोगे। उसको कैसे देखोगे चल रहा है? क्यूब CTL गेट पॉड्स, उसकी और उसका IP देखना है, तो कैसे देखोगे? गेट पॉड्स हाइफन ओ वाइड, ये आ जाता है। इसको कर्ल करोगे तो यहाँ से तो होगा नहीं, क्योंकि ये आउटसाइड मशीन है, लेकिन कंट्रोल प्लेन पर जाके करेंगे तो जो कनेक्टेड क्लस्टर है तो हमें दिख जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल है, और आउटसाइड से हमें कुछ नहीं दिखेगा, विच इज एक्सपेक्टेड। एंड देन ये कौन से नोड पर है? नोड 0 1 पे, क्यूब CTL गेट नोड्स। तो जो फ्लो था लास्ट टाइम, वो क्या हुआ, जब ये गया क्यूब CTL रन nginx, ये गया API सर्वर के पास। शेड्यूलर ने देखा कौन से नोड पे चलाना है, शेड्यूलर ने असाइन कर दिया नोड नेम नोड 1। ये नोड 1 पे गया, इसने क्यूबलेट को बोला तुम्हें चलना है। क्यूबलेट गया, क्यूबलेट ने जाके CRI से बात करी, कंटेनर इमेज कंटेनर डी आगे CRI ने कंटेनर डी से बात करी, फिर उसके बाद उसने जो है वो उसको लिया, क्या कहते हैं, डॉकर या कोई भी रजिस्ट्री, जो भी है, अभी तो डॉकर से पुल किया होगा, उसको पुल किया। एंड अटैच्ड द CNI जो भी है हमने इंस्टॉल्ड किया हुआ इस पे, आई थिंक ये विद सीलियम है, CTL पॉड्स हाइफन है। नहीं, मैंने इसमें कुछ सिलेक्ट नहीं है, तो शायद हो सकता है फ्लैनल ही हो। फ्लैनल है, हाँ। तो फ्लैनल वाले CNI यूज करके IP एड्रेस वगैरह एलोकेट करके, क्यूब प्रॉक्सी वगैरह से IP टेबल वगैरह सेटअप करके ये सब वो चल पड़ा, ठीक है। तो इतना ही सब काम करता है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे मान लो हमने लिख दिया क्यूब CTL रन डेमो हाइफन हाइफन इमेज डेमो। अब क्या होगा? पॉड तो क्रिएट हो गया, क्योंकि CLI वैलिडेटेड है, लेकिन
जब हम गेट पॉड्स करेंगे तो ये एक एरर दे देगा, ये कहेगा जी इमेज एरर पुल। अगर कभी भी जब जब भी कोई एरर आती है क्यूबरनेटिस के अंदर, तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम यूजुअली करते हैं kubectl डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करके पॉड डेमो। ठीक है, तो इसमें हमें काफी सारी चीजें मिलती हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। डिस्क्राइब ना पॉड की डिस्क्रिप्शन दे दे थोड़ी सी, कि भाई उसमें उसका नाम क्या है, ये क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, कौन सा सर्विस अकाउंट वो यूज कर रही है, कौन से नोड के ऊपर है, कब उसका स्टार्ट टाइम था, उसके पास लेबल कौन कौन से हैं, क्या उसके पास कोई एनोटेशन है, स्टेटस तो उसका पेंडिंग है वो हमने देख लिया, आईपी उसको कोई एलोकेट हुआ है, एंड उसके बाद इमेज, इमेज अभी उसकी डेमो थी, पोर्ट कोई नहीं हमने मैप किया ना, हमने ये दिया। अब वो बताता है स्टेटस वेटिंग है, रीजन आ गया जी इमेज पुल बैक ऑफ, और उसने सीक्रेट्स कहाँ माउंट किया है, यहाँ पर, वैर रन सीक्रेट्स, ये तो हर पॉड में यहीं पर ही माउंट होता है। एंड देन थोड़ी सी और चीजें, अब ये जो इवेंट्स वाली चीज है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा था, शेड्यूलर आया, शेड्यूलर ने असाइन कर दिया ये वाला पॉड टू ये वाला नोड। फिर क्यूबलेट आया, क्यूबलेट ने पुल करने की कोशिश करी सीआरआई के थ्रू, बट वो कहता जी हो नहीं पा रही मेरे से, तो रीजन भी दे दिया उसने, फेल टू पुल इमेज। वो पुल कहाँ से करने की कोशिश कर रहा है, डॉकर आयो लाइब्रेरी डेमो लेटेस्ट, वो कह रहा है ये तो मुझे मिल नहीं रही, या तो तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है, और या फिर ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसने दोनों हमको एरर बता दिया, और हमें पता है कि एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने ऐसे ही डाल दिया था, है ना, हमें हमने तो ऐसे ही डाल दिया था, क्योंकि हमें पता है ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये होता है फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रबल शूटिंग, ठीक है। तो क्यूब सीटीएल डिलीट पॉड्स हाइफन हाइफन ऑल, सारे पॉड्स हम उड़ा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो तुम्हें करना है ना, वो तुम्हें करना है, ओ सॉरी, ये सॉरी ये आ गया यहाँ पे, अरे ये बार बार यही आएगा, देखना पड़ेगा यार। आई होप स्क्रीन पे ठीक ठाक दिख रहा होगा। Cool. हाँ, तो अब तुम्हें क्या करना है, अब एक काम करो कि एक पॉड क्रिएट करो। अब मुझे थोड़ी सी अप्रोच बताना अपनी, कि तुम कैसे कर रहे हो, ठीक है। एक पॉड क्रिएट करो जिसका नाम दो क्यूब सिंप्लीफाई, ठीक है। एक पॉड क्रिएट करो जिसका नाम दो क्यूब सिंप्लीफाई। अब उसके अंदर तुम दो कंटेनर डालो, एक डालोगे इंजनेक्स, और दूसरा वाला डालोगे तुम कोई भी ले लो, रेडिस ले लो, ठीक है। एक डालोगे इंजनेक्स, एक डालोगे रेडिस। तो ये करो, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ एक। तो कंसेप्ट ये है कि पॉड तो जो तुम्हारी एप्लीकेशन है, ठीक है, हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। जो एप्लीकेशन है, यहाँ आ जाओ चलो, कहीं भी आ जाओ, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ये सपोज हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, ये है जी एप्लीकेशन। 29% ही है, थोड़ा और छोटा करके बड़ा ही कर लेते हैं इसको। यस, अब ठीक है, ये एप्लीकेशन है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। एक पॉड बनाना है क्यूब सिंप्लीफाई, इसमें होंगे दो कंटेनर, एक होगा इंजन एक होगा रेडिस। तो जब हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं, हम कैसे डिप्लॉय कर रहे हैं, एज अ क्यूबरनेटिस ऑब्जेक्ट, है ना। और मतलब वो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो हम चीज डिस्कस कर रहे हैं, मतलब वो चलेगी कैसे, क्लस्टर के ऊपर, वो क्लस्टर के ऊपर चलेगी एज अ पॉड, ठीक है, इतना तो तुम मानते हो। एक पॉड की तरह एप्लीकेशन चलेगी। अब एक पॉड की तरह जब एप्लीकेशन चलती है, तो पॉड के अंदर होते हैं कंटेनर्स, कंटेनर, ये हो गया कंटेनर। तो वन पॉड वन कंटेनर, बढ़िया है, एक पॉड था एक कंटेनर है, कंटेनर चल रहा है। कंटेनर इन दी एंड कंटेनर क्या है, एक प्रोसेस है। अगर हम एक मिनट फिर से चला देता हूँ, kubectl रन nginx हाइफन हाइफन इमेज nginx, देखा करो ना चीजें कहाँ कहाँ चल रही हैं। kubectl गेट पॉड्स हाइफन ओ वाइड, अब ये चीजें तुम्हें मतलब फटाफट याद होनी चाहिए। नोड 2 पे चल रही है ये, ठीक है, ये नोड 2 पे चल रही है।
नहीं अंशु, ऐसे तो नहीं होगा। नोट 2 पे ये इमेज चल रही है, चला के देखो। चला गया तुम्हारे? कॉपी करूंगा सबके कमांड। नोट 2 पे इमेज चल रही है, तो यहाँ पे हम आगे नोट 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं sudo CRICTLPS, एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हाँ जी इंजन एक्स हमारी इमेज शुरू हो गई। अगर हम यहाँ देखें PS-EF, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इंजन एक्स का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो इन दी एंड होता क्या है, इंजन एक्स का जो कंटेनर है वो इन दी एंड रन तो प्रोसेस ही करता है। तो बेसिकली दीज आर द प्रोसेसेस दैट रन ऑन द लिनक्स मशीन। मतलब एक इट कैन बी विंडोज मशीन, इट कैन बी डिफरेंट मशीन्स जो भी है बेस्ड ऑन द टाइप, बट अभी के लिए क्या है, जो वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट है उस पर लिनक्स के ऊपर ये एक प्रोसेस की तरह चल रहा है। तो अ कंटेनर, अ पॉड कैन हैव वन कंटेनर, और इट कैन हैव, ऐसे नहीं करते इसको, ऐसे कर देते हैं, इट कैन हैव मल्टीपल कंटेनर्स ऑल्सो। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं? मल्टी कंटेनर नहीं, मतलब बोल सकते हो मल्टी कंटेनर भी, बट इन दी एंड ये पैटर्न जो है वो हम क्यों यूज करते हैं, उस पैटर्न को हम बोलते हैं साइड कार पैटर्न। तो अब हुआ यूं था कि 1028 क्यूबरनेटिस वर्जन से पहले, क्यूबरनेटिस 1028 से पहले हम मल्टी कंटेनर पॉड ही बोलते थे। मतलब साइड कार कंटेनर को बनाने का यही एक तरीका था। क्यूबरनेटिस 1.28 में एक अल्फा फीचर लॉन्च हुआ, फिर 1.29 में वो बेटा हो गया, जिसका नाम फिर सच में हो गया साइड कार कंटेनर, जिसमें आ जाता है कि जो साइड कार कंटेनर्स हैं वो सेकेंडरी कंटेनर की तरह रन करते हैं। मतलब एक पॉड में दो कंटेनर हैं तो वो रन करते हैं। ऑब्वियसली काफी सारे यूज केसेस हैं, काफी सारे यूज केसेस में, जैसे कि आप यही देख लो, यू हैव वन वेब एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स अ लोकल वेब सर्वर, तो वो साइड कार वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। साइड कार इन क्यूबरनेटिस। तो अब क्या होगा, साइड कार जब हम बना रहे हैं तो पहले तो फीचर गेट इनेबल करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ता। तो अब एक और कंसेप्ट होता है यहाँ पे, वो होता है इनिट कंटेनर्स का। तो जब आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाते हैं, ये थोड़ा बहुत मुझे चेंज कर लेना चाहिए था, इनिट कंटेनर क्यूबरनेटिस, ठीक है। तो इनिट कंटेनर वाला कंसेप्ट तो था। इनिट कंटेनर क्या कहता है, इनिट कंटेनर कहता है कि भाई मेरी एप्लीकेशन चलने से पहले एक दो टास्क्स हैं, आप वो कर दीजिए क्यूबरनेटिस देवता, उसके बाद ही आप मेरी एप्लीकेशन को चलाइएगा। समझ गए ना? दिस, सो यू कैन स्पेसिफाई इनिट कंटेनर अलोंगसाइड दी कंटेनर्स। तो साइड कार छोड़ो, अभी पहले इनिट कंटेनर समझो। इनिट कंटेनर अपने कंप्लीट होता है, हर इनिट कंटेनर कंप्लीट करने के बाद वो अगले में चला जाता है। फिर हम ये इसके बारे में बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो रेगुलर कंटेनर से कैसे डिफरेंट है, इनिट कंटेनर सपोज ऑल फील्ड ऑफ ऐप कंटेनर इंक्लूडिंग रिसोर्स लिमिट वॉल्यूम ये वो, एंड ये नहीं होता उसमें, ठीक है। लाइफ साइकिल, लाइवनेस प्रोब, रेडीनेस प्रोब, ये सब चीजें इनिट कंटेनर के अंदर नहीं होती, क्योंकि उसका काम है बस चलना और बंद हो जाना। मैं साइड कार के बारे में बात बताता हूँ। हाँ, अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि कोड, तुम्हारी एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले तुम्हें कुछ फाइल, कहीं पर किसी डायरेक्टरी में कोई फाइल चाहिए, तुम्हें कुछ वो चाहिए, कोई, क्या कहते हैं उसको, टूल्स, तुम्हें कोई सीक्रेट क्रिएट करना है, तुम्हें डिले क्रिएट करना है, तुम्हें एप्लीकेशन लॉन्च होने से पहले कुछ टास्क परफॉर्म करना है, कोई सर्विस की वेट करनी है कि भाई पहले ये सर्विस क्रिएट होगी, या पहले ये सर्विस अकाउंट क्रिएट होगा, पहले कुछ क्रिएट होगा उसके बाद ही मेरी हो, तो ये सारी चीजें इनिट कंटेनर के अंदर आ सकती हैं। तो ये सारी चीजें इनिट कंटेनर के अंदर आ सकती हैं। तो इसमें कैसे होगा, ये हमारा मेन कंटेनर है, ये तो चलेगा परमानेंट, ये एप्लीकेशन कंटेनर है। फिर हम लिखेंगे इनिट कंटेनर। इनिट कंटेनर के बाद हम लिखते हैं कि भाई जब तक एक
यहाँ पे सर्विस ना हो, मतलब सर्विस अकाउंट माउंट ना हो जाए, तब तक आप मेरी सर्विस, तब तक आप स्लीप करो। एंड सेम ये, तो आउटपुट आ जाएगी पॉड और फिर इनिट 0 आउट ऑफ 2 क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद ये सर्विस क्रिएट करेगा। जब तक सर्विस क्रिएट नहीं होगी दो, तब तक वो चलेगा नहीं। जैसे ही क्रिएट होगी वो चल पड़ेगा। तो समझ रहे हो कि हम अपनी एप्लीकेशन को वेट करवा सकते हैं कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए, जैसे डीबी का डेटाबेस का कनेक्शन हो जाए, हमारी एक छोटी सी यूटिलिटी हम बना दें जो चेक कर ले कि भाई डेटाबेस कनेक्शन सॉलिड है कि नहीं है। जैसे ही डेटाबेस कनेक्शन सॉलिड है तभी हम एप्लीकेशन को अपनी स्टार्ट करें। ये सारी चीजें करी जाती हैं इनिट कंटेनर के अंदर। लेकिन 1.28 से पहले जब हमें कोई ऐसा टास्क करना हो जहां पे हमें जहां पे हमें लॉग्स देखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें करना है ये रहा। हमें चाहिए इफ यू हैव अ वेब एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स अ लोकल वेब सर्वर एंड द लोकल वेब सर्वर इज अ साइड कार, द वेब एप्लीकेशन इज ऐप कंटेनर। दूसरा केस प्रॉक्सी साइड कार पैटर्न है, तो साइड कार में सर्विस मैश के लिए अगर प्रॉक्सी लेनी है तो वो एक यूज केस की, अगर एक तुमने अपना डीबी को रिक्वेस्ट डायरेक्टली नहीं भेजी, तुमने अपनी रिक्वेस्ट तुम बार बार तुम्हारी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेज रही है साइड कार कंटेनर को, बाद में साइड कार कंटेनर आगे कनेक्शन बना के डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे यूज किया लॉगिंग के लिए और मॉनिटरिंग के लिए बहुत है। यहाँ पे लिखा ही होगा, ये देखो ना, लॉगिंग, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, डेटा सिंक्रोनाइजेशन, ये सारे फंक्शनैलिटीज होते हैं जिसके लिए हमें साइड कार कंटेनर यूज करना पड़ता है। 1.28 से पहले, ये अभी 2.9 में तो बेटा हुआ है, अल्फा था ये 1.28 में। 1.28 से पहले हम क्या करते थे, हम बनाते थे ये चीज मल्टी कंटेनर, मतलब मल्टीपल कंटेनर ही बना पाते थे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था। 1.29 में इन्होंने क्या किया, 1.28 में, कि आप जब आप इनिट कंटेनर को, तो इनिट कंटेनर क्या करता है, चलता है फिर खत्म होके मर जाता है। अब उसने एक फील्ड ऐड कर दिया, ये रीस्टार्ट पॉलिसी ऑलवेज। अगर हम यहाँ पे रीस्टार्ट पॉलिसी ऑलवेज कर देंगे तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला जो इनिट कंटेनर है ना, इसको हमने हमेशा चलाना ही चलाना है। ठीक है, इफ एन init container is created with restart policy set to always, it will start and remain running during the entire life cycle of the pod। जब तक pod चलेगा तब तक यू नो ये भी चलेगा। एक मिनट यार, 2 मैसेज आए हैं। अच्छा, हाँ सही बात है, शिवम ने आंसर सही दिया है बट उसने प्राइवेटली दिया है। आम, ये भी सही है, रन इंजनेक्स ड्राई रन OYAML एंड देन चेंज। और ये क्या है जी, API वर्जन, अच्छा तुमने पूरा वैसे लिख ही दिया है। रेडिस इंजनेक्स, अच्छा दो जम, ओके, 2 पार्ट्स में आया तुम्हारा, ठीक है। तो ये होता है, तो हम हमारे पास 2-3 कंसेप्ट आ गए इधर, हमने अभी अब एक रिवाइज करो इस चीज को, हमने 2-3 कंसेप्ट पढ़ लिए। तो पहला हमने ये कहा कि हाँ जी, हम क्यूबरनेटिस में पॉड चला सकते हैं, सिंगल कंटेनर या मल्टीपल कंटेनर। मल्टीपल कंटेनर में दो चीजें आ गई, एक तो सिंपल कंटेनर लिख दिए, एक और दो वो अपने आप चल गए लाइफ टाइम के लिए। दूसरी ऑप्शन अब जो आजकल चलती है वो ये है, क्योंकि पहले और कोई ऑप्शन नहीं थी, अब साइड कार आ गया। अब एक मेन कंटेनर हो गया, दूसरा हमेशा क्या होगा, इनिट कंटेनर। अब या तो वो इनिट कंटेनर रेगुलर वाला होगा कि हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है अपनी मेन एप्लीकेशन से पहले, और नहीं तो वो साइड कार के लिए होगा कि हमें उसमें डाल देंगे रीस्टार्ट पॉलिसी ऑलवेज और वो हमेशा चलता रहेगा। तो ये हमारे दो हो गए। तो अब हम ये वाला टास्क कर लेते हैं जो हमने बोला। तो जैसा कि सबने बोला है, इसमें फायदा क्या है कि मतलब मैं YAML क्यों ना लिखूं, जैसे हर्षवर्धन ने जो YAML फाइल दी है उसको हम डिस्करेज क्यों करते हैं, उसको डिस्करेज करने का रीजन ये है कि हमारे पास इतना सीके में टाइम नहीं होता। तो सीके में हम यही लिखते हैं, kubectl run cube simplify hyphen hyphen image equal to nginx hyphen hyphen dry hyphen run equal to dry run equal to client hyphen o YAML।
अरे 2-3 बार ही आ गया, रुको। तो हमें ऑलरेडी एक YAML फाइल मिल जाती है। अब इसको यहाँ पे एक एरो लगा के डेमो डॉट YAML करोगे तो वो डेमो डॉट YAML में चली जाती है। फिर VI कर दोगे, यहाँ पे कंटेनर आ जाता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एंटर मारना है एक, यहाँ पे एक हाइफन मारना है, क्योंकि पता तो है ही है क्या करना है। इमेज में डाल देना है हमें रेडिस, और नाम दे देना है, ठीक है। क्यूब सीरियल अप्लाई हाइफन एफ डेमो कर देना है, क्यूब सीरियल गेट पॉट्स कर देना है। अब तुम देखो 0 आउट ऑफ 2 हो जाता है, ठीक है। रनिंग हो गया क्यूब सीरियल, बस हो गया। क्या रनिंग हो गया, क्या करूं मैं क्यूब सीरियल का। चलो क्यूब सीरियल डिलीट पॉट्स हाइफन हाइफन और, तो इसको बोलते हैं हम इम्पेरेटिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और ये सीके के अंदर बहुत ज्यादा काम में आती है। वन फॉर वन लेमन, हाँ अंशु देखो ट्राई यही करना है। यस दैट इज अ गुड, दैट इज व्हाट वी रिकमेंड। कि क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्या है कि अब देखो, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को ये क्वेश्चन आया, और मेरे को मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट, मेरे को नहीं याद ये इम्पेरेटिव, देखो ये वाली कमांड तो याद रखनी पड़ेगी, इतनी ड्राई रन क्लाइंट वाली। चलो मान लो मेरे को नहीं याद, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा, यहाँ मैं सर्च करूंगा मल्टी कंटेनर, यहाँ मैं सर्च करूंगा, टाइम देखना, यहाँ मल्टी कंटेनर सर्च करूंगा, थोड़ा वो टाइम लेगा। मल्टीपल कंटेनर डिस्कशन हम खोल नहीं सकते। और फिर मैं देखूंगा, अच्छा पॉड्स में आ जाते हैं, पॉड्स में आऊंगा, पॉड्स में आके फिर मैं देखता हूँ जी, एक ये है, और फिर यहाँ पे हम मल्टी सर्च करेंगे, तो हमें कुछ मिल रहा है, ये रहा पॉड्स विद मल्टीपल कंटेनर, और उसमें भी मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैं जाता हूँ साइड कार कंटेनर में, साइड कार कंटेनर में मेरे को साइड कार वाला मिल गया, लेकिन मल्टीपल कंटेनर अभी भी नहीं मिला। तो फिर मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, मुझे अभी भी नहीं मिला। तो कई बार ढूंढने में दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हो, कई बार ढूंढने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए फिर हम नहीं यूज करते। तो अब जैसे चलो, अब तुम्हें ये याद नहीं है कि भाई इनिट कंटेनर था, उसमें रीस्टार्ट पॉलिसी, तब तो तुम फिर यहाँ आओ, साइड कार कंटेनर यहाँ सर्च करो, और साइड कार कंटेनर मिल जाएगा। साइड कार कंटेनर आ गया, ये वाली एग्जांपल आ गई हमारे पास, तो अब हमारे पास एग्जांपल आ गई है, ठीक है। तो वो चीज इजी हो जाती है फिर। गुड इवनिंग महेश। बेटर वे शिवम ने पूछा है कौन सा होगा बेटर वे, शिवम यही होगा, आप पॉड को ड्राई रन करें, पॉड क्रिएट करें बाद में। अच्छा अब ना मैं तुम्हें कुछ फाइल्स के बारे में, अच्छा बाद में बताता हूँ। पहले हम इसी पे आते हैं, पहले हम ये वाला चीज खत्म कर लेते हैं। तो हमने पॉड क्रिएट कर लिया, और हमने, अब एक एक चीज करो तुम, हाँ एक पॉड क्रिएट करो। सो क्रिएट अ पॉड विद नेम, दे देते हैं उसको, क्यों सिंप्लीफाई रखते हैं, पुराना वाला डिलीट कर देना, ठीक है। नेम क्यूब सिंप्लीफाई, इमेज वही रखते हैं इंजनेक्स, एंड देन ऐड साइड इनिट कंटेनर, ठीक है। इनिट कंटेनर लिख रखते हैं, और उसका नाम रख देते हैं, उसका नाम रखते हैं विद नेम। अब ये चीजें देखना, किस कंटेनर का नाम क्या है, ठीक है ना। इनिट कंटेनर का नाम होना चाहिए, अम, क्या रखें यार बताओ, नाम ही नहीं याद आ रहा, फ्राइडे, क्या ही बोले, फ्राइडे इनिट। एंड इसकी इमेज रख देते हैं हम बिजी बॉक्स। एंड आपको करना ये है कि जो ये वाली फाइल होती है यहाँ पे पड़ी हुई, यूजर शेयर nginx html,
इसको अपडेट करना है आपने हेलो वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसको हमने हेलो वर्ल्ड में चेंज करना है। तो आप बताओ कैसे करोगे। एक काम कर सकते हैं, अगर आपको मेरे साथ वो शेयर करनी है ना कोई फाइल, तो आप डिस्कॉर्ड कर दो। डिस्कॉर्ड में हम क्यूब सिंप्लीफाई में ये जो चैनल है ना, इसमें तो एडिट ही हो तुम लोग, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं है। अगर नहीं एडिट हो तो तुम अभी ज्वाइन कर लो और मुझे टैग कर दो, मैं तुम्हें इस चैनल में ऐड कर दूंगा। क्यूब सिंप्लीफाई मेंबर्स का ही चैनल है ना ये। तो और ज्वाइन करने के लिए वहीं जाना, cubsimplify.com/discord। फिर किसी भी चैनल में जाके मुझे @संयम करके अभी के भी टैग कर दो, मैं इसमें ऐड कर दूंगा। कोई YAML फाइल डालनी है इसमें डाल दो, तो मैं यहाँ से मॉनिटर करता रहूंगा। ठीक है, चलो तुम्हें 2 मिनट देता हूँ और तुम्हें वो दिखा देता हूँ कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तुम ये देखते चलो और फिर मुझे बताओ। 1 मिनट ही है तुम्हारे पास। बस ट्राई करना हमें, होगा नहीं होगा इट्स ओके, छोड़ो उसको। और देखो, हाँ तुम्हें एक्सेस है क्यूबरनेटिस डॉक्यूमेंटेशन का, बट प्लीज वो चैट जीपीटी वगैरह ये सब यूज ना करना, क्योंकि आई एम नॉट गिविंग यू पॉइंट्स। ना मैं तुम्हें नंबर दे रहा। तुम कर भी लोगे तो चैट जीपीटी से देखे तो अच्छी बात है, मतलब कर लो, तुम्हारी मर्जी है। बट ट्राई करो कि मेरे पास सिर्फ, मतलब वही फोकस से करो, मेरे पास सिर्फ क्यूबरनेटिस डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस है, उसको यूज करके क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो चीज या कर सकती हूँ। कैन वी ऑल्सो ज्वाइन डिस्कॉर्ड? हाँ हाँ विशाल, बिल्कुल यार, तुम्हें मेंबरशिप फ्री मिली है, तुम स्कॉलरशिप विनर हो मेंबरशिप के, तो बिल्कुल ज्वाइन करो डिस्कॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। एरोक्यूब simplify.com/discord, चलना तो चाहिए लिंक, ठीक है ना। वो स्टार्टिंग में 404 दिखाता है, लेकिन वो चलता है, 2 मिनट वेट करोगे तो। ये रहा यार, मैंने लिखा भी हो यहाँ देखो, सब बना हुआ है, बैनर बैनर, ऐसी बात नहीं है। स्टाइल भी आ गया। ओ ओ, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। स्ट्रीम यार्ड में तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आ गई हैं यार, क्या बात है, ये सही लग रहा है। डिफॉल्ट कैमरा, राउंडेड कॉर्नर्स, वाह, गुड, दिस इज गुड। अच्छा चलो, चलो अब हम ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। अगर किसी ने, एक बार देख लेता हूँ डिस्कॉर्ड कुछ किया तो। ओके, मैं तुम्हें ऐड कर देता हूँ। कैसे ऐड करते थे यार, एक तो ऐड, शिवम है ना तुम्हारा नाम, तो ये देखो, शिवम, ये तुम ऐड हो गए हो, ठीक है, चैनल में। चलो अब हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वो कहाँ गया, यहाँ पे जाना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं जी kubectl रन, क्या बोला था मैंने, क्यूब सिंप्लीफाई हाइफन हाइफन इमेज nginx, है ना, यही है।
और बाकी वही हाइफन हाइफन ड्राई हाइफन रन क्लाइंट हाइफन ओ YAML डेमो डॉट YAML, ठीक है, vi डेमो डॉट YAML। तो जी ये तो आ गया हमारे पास, क्यूब सिंप्लीफाई वगैरह बन गया हमारा। अब हमें डालना है इनिट कंटेनर। तो कंटेनर में आ गए और अब हमें डालना है इनिट कंटेनर। तो हम आएंगे यहाँ कंटेनर में आएंगे और कंटेनर में अब सबसे पहले इसमें एक चीज यूज होगी जिसका नाम है रिस्टार्ट के बाद, हाँ मतलब कहीं भी कर सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्टार्ट के बाद भी कर लो। वॉल्यूम्स, और इसमें यूज होगी वॉल्यूम्स नेम, कुछ भी रख लो, मे बी डेमो, एंड इसमें हम रखते हैं dir। ठीक है, ये भी मैं बताऊँ कहाँ से देखना, कहाँ से। अब कंटेनर्स तो आ गया, कंटेनर के बिल्कुल नीचे ही यहाँ पे आएगा इनिट कंटेनर। अगर हम यहाँ देखें तो कहाँ आता है, कंटेनर के बिल्कुल सीध में आता है। ठीक है, इंडेंटेशन बहुत जरूरी है, तो इंडेंटेशन आपको यहाँ से बिल्कुल देखनी है। इनिट और सी कैपिटल है शायद, ये सब चीजें याद रखना, कॉपी कर लेते हैं यहीं से, इनिट कंटेनर्स। ठीक है, इनिट कंटेनर्स आ गया और उसमें हमने नाम बोला था, नेम बोला था हमने फ्राइडे इनिट, है ना, फ्राइडे इनिट, और इमेज बोली थी हमने बिजी बॉक्स। ठीक है, बिजी बॉक्स का इमेज हो गया। और अब इसमें हमें क्या करना है, कमांड लिख देना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो एक फाइल है वो चेंज हो जाए। वो फाइल में कैसे चेंज करना है हमें, हम मतलब जो sh करके कमांड लिखते हैं वही कमांड सेम लिखनी है, और चेंज करना है हमें एको हेलो वर्ल्ड, और इसको हमें डालना है एक फाइल में। तो जब भी हम एको करके, हमें लिनक्स में एको करके डालना होता है, तो हम टी कमांड यूज करके डाल सकते हैं। तो हम इसको डाल देते हैं किसी डायरेक्टरी में, टेम्प इंडेक्स डॉट HTML में। ठीक है, अब हम माउंट करते हैं और हम करेंगे वॉल्यूम माउंट। हमने यहाँ बनाई है वॉल्यूम, यहाँ करेंगे हम उसको माउंट। हम वॉल्यूम माउंट जो ये वाली चीज कर रही है वो करेगी, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नेम डेमो बिजी बॉक्स। ये बिजी बॉक्स के टेम्प कंटेनर में डाल रहे हैं यार, बिजी बॉक्स की बात हो रही है अभी, ये इस कंटेनर की है अंशु। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने बिजी बॉक्स का कंटेनर लिया, समझने की कोशिश करो। हमने बिजी बॉक्स का कंटेनर लिया, अब ये देखो यहाँ जाओ, चलो मैं एक चीज बताता हूँ। अच्छा मैं नोड 2 पे बैठा हूँ अभी, ये गलत हो जाएगा, नोड 2 पे तो ये अप्लाई नहीं होगा, चलो इसको कॉपी कर लेंगे। मैं डेव मशीन पे आया, और जब हम करते हैं ना डॉकर रन बिजी बॉक्स, तो इन दी एंड वो एक कंटेनर है, उसका एक अपना फाइल सिस्टम है, ls करते हैं, सब कुछ दिखता है हमें। तो हम उसकी टेम्परेरी डायरेक्टरी में ये चीज डाल रहे हैं बस, हेलो वर्ल्ड एक फाइल के अंदर इंडेक्स डॉट HTML। इन दी एंड हमें उसको दूसरी फाइल में डालना है। यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे डालना दूसरी फाइल में, जैसे इसके बाद भी हमें यही चीज लिखनी पड़ेगी, वॉल्यूम माउंट्स जो है, वो कौन सी फाइल वॉल्यूम माउंट करनी है हमें, डेमो, और किस पाथ पे करनी है, जो थी हमारा स्लैश यूजर शेयर इंडेक्स, क्या था, nginx HTML के अंदर। ठीक है, और ये वाली फाइल जो है माउंट पाथ,
कहाँ डाल रहे हैं हम टेम्प में। तो देखते हैं इसको चला के, लेकिन ये चलेगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे kubectl गेट पॉट्स चलेगा नहीं, क्योंकि अभी मैं नोड पे हूँ। तो कैट डेमो 12 नंबर लाइन पे प्रॉब्लम है। अभी मैं इसका आसान तरीका बताऊंगा एक। अच्छा, इंडेंटेशन इज, फिर तो इसकी भी इंडेंटेशन रॉन्ग होगी। 24 की भी गलती है इंडेंटेशन। वॉल्यूम इसके नीचे नहीं है क्या यार? तो API version v1 kind pod containers image volume mount name image command single। एक सेकंड, init कंटेनर वाली वॉल्यूम माउंट्स में प्रॉब्लम। ओके, init कंटेनर की, init कंटेनर की वॉल्यूम माउंट में अरे यार, इस वॉल्यूम, ठीक है। तो ये होता है इनिट कंटेनर। तो जैसे ही हमारे पास इनिट कंटेनर आता है तो वो 0 out of 1 में चला जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि अगर इनिट में कोई चीज फंस रही है तो वो यहाँ पे चीज फंसेगी। तो ये हो जाता है। और kubectl get pods hopefully it should be running kubectl exec hyphen it cube simplify। ठीक है, तो वो वेलकम टू इंजन वाला जो बड़ा सा पेज आता है उसकी जगह हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। तो किसी भी कंटेनर के अगर अंदर जाना होता है तो हम यूज करते हैं kubectl exec हाइफन it, कंटेनर का नाम या आईपी हाइफन हाइफन, और फिर हम कमांड दे देते हैं।
कई बार क्या होता है, आपने बहुत जगह देखा होगा ऐसे स्लैश बिन स्लैश एस एच या स्लैश बिन स्लैश बैश, दोज आर शेल्स। कई बार क्या होता है, किसी कंटेनर के अंदर शेल नहीं होता, तो जब किसी कंटेनर के अंदर शेल नहीं होता तो वो नहीं होता, तो कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे जाके एक चीज लिखोगे, डिस्ट्रोलेस डीबगिंग, डीबगिंग सही है, तो आपको ये वाली जो है ना, हाँ ये 2 साल पुरानी जो वीडियो है, ये जरूर देख। तो इसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया है वो यही समझाया है कि जो डिस्ट्रोलेस कंटेनर है उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है। मतलब ट्रबल शूटिंग करने के लिए तो हम ये चीजें करते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो ये बहुत अच्छी वीडियो है, तो ये जरूर देखना। मैं कमेंट में तुम्हें भेज देता हूँ। अगेन हर्षवर्धन, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड, वही मैंने तुम्हें बोला ना अभी, अभी मेरे को तुमने कहाँ कमेंट में टैग किया है, मुझे तो दिख नहीं रहा। मुझे टैग करो किसी भी चैनल में, मैंने बोला मुझे किसी भी चैनल में टैग करो, आई विल ऐड यू। ऐसे नहीं होता ऐड, ये इसका डिस्कॉर्ड का यही है, डायरेक्ट लिंक नहीं नहीं होता। मैंने यहाँ पे लिंक बनाने की कोशिश बहुत करी है, बट यहाँ लिंक नहीं जनरेट होता। चलो एनीवेज, ये जो फाइल है ये लो, मैं तुम्हें दे देता हूँ, अपने अपने सिस्टम्स पे चला के देखना, ठीक है। ठीक है, तुम लोगों के पास भी आ गई, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ये चला सकते हो। और इसका क्वेश्चन क्या था, यहाँ लिखा होगा, ये रहा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। हाँ यही क्वेश्चन था। हाँ अब तुमने किया है टैग कहीं, तुम्हारे सामने तो मैं ऐड कर रहा हूँ। अरे अब कहाँ चले गए भाई, टैग करके तो फिर तुमने डिलीट कर दिए। समझ नहीं आ रही यार तुम्हारी मेरे को बात। अच्छा यही है, ये है कि कौन सा है मुझे नहीं पता कौन सा है। चलो एनीवेज, अरे तो डिलीट मत करो यार मैसेज। तो इसका फंडा समझ में आया। ये सिर्फ एक थी एग्जांपल कि आपको इनिट कंटेनर कैसे करना है। इनिट कंटेनर जो है वो आपको कैसे चलाना होता है। तो अब अभी तक हमने जो चीजें सीखी हैं उसको थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करते हैं, थोड़े जो सिनेरियोस करे हैं मतलब। तो हमने सबसे पहले किया कि भाई अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है कि भाई तुम्हें एक पॉड चलाना है किसी भी नेम का, मतलब उस ये पॉड चलाना है, पॉड में कोई भी नाम हो, कोई कुछ भी हो, मैं पॉड चला सकता हूँ कि नहीं। तो तुम्हें पॉड चलाना तो आ गया, ठीक है ना। फिर तुम्हें आ गया जी ड्राई रन कैसे करना है, मतलब ड्राई रन से एक YAML फाइल कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। ये सारे कमांड मैं तुम्हें देता हूँ। अच्छा एक काम करना, जैसे तुम्हें ये सब चीजें मिल रही हैं, ये वाली रिपॉजिटरी है एक जो मैंने बनाई है, उसमें पुल रिक्वेस्ट रेस कर देना है। CKA, हाँ यार, क्यूब सिंपलीफाई, गिटहब क्यूब सिंपलीफाई CKA, इसमें ना PR रेस कर देना, कोई भी एक जना कर लो। मैं इशू बना देता हूँ एक्चुअली, ताकि उस पर असाइन कर लेना अपने आप को, ठीक है, ताकि सारे लोग एक ही पे ना काम करो। तो ऐड कमांड्स फॉर पॉड, एंड देन क्या क्या किया हमने, ड्राई रन एंड इनिट, इनिट क्या था, इनिट, नहीं नहीं इनिट से पहले मल्टी था ना, हाँ मल्टी कंटेनर देन इनिट कंटेनर, ठीक है।
बस यही है। तो इसमें तुम कोई भी एक जना असाइन करके और अपने आप को तुम ले लेना है, मतलब असाइन में। तो इसका मैं लिंक दे देता हूँ तुम लोगों को चैट में, ये लो। और प्राइवेट वालों तुम ये लो। हाँ, तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने इनिट कंटेनर कर लिया, हमने ये कर लिया। उसके बाद हमने मल्टी कंटेनर वाला किया था। मल्टी कंटेनर वाला हट गया क्योंकि मैंने डेमो में ये रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमने इनिट कंटेनर किया। इनिट कंटेनर के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी वो कि ये कंप्लीशन तक चलेगा, फिर मर जाएगा, मतलब फिर बंद हो जाएगा, फिर मेन कंटेनर स्टार्ट होगा। इसने क्या किया, इसने अपना टेम्पररी फाइल, और इसमें हमने क्या लिया, वॉल्यूम माउंट लिया, MTDIR। ये हम तब समझ, वैसे ये समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि वॉल्यूम माउंट्स तुम्हें पता होने चाहिए। क्यूबरनेटिस वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो ऑलरेडी है, जो आप पढ़ सकते हो क्यूब सिंप्लीफाई हिंदी के ऊपर। बट चलो, जब मैं वॉल्यूम्स करवाऊंगा थोड़ा बहुत ओवरव्यू तुम्हें रिवीजन टाइप पे करवा दूंगा। अभी के लिए इतना समझ लो, MTDR है कि एम्प्टी वॉल्यूम होती है, मतलब एक खाली वॉल्यूम थी जिसमें दोनों कंटेनर ने शेयर कर ली। इस कंटेनर ने यहाँ से लिख लिया, उस कंटेनर ने वहां से उठा लिया। ठीक है, तो बस बस यही होता है और कुछ नहीं है। और फिर हमने उसके अंदर एग्जैक किया, और तुम्हें वो डिस्क्राइब भी बताया कि CTL डिस्क्राइब कैसे करना है। और एक और कमांड होती है, हाँ ये तो मैं पिछली बार बता ही दिया था मैंने, जैसे गेट पॉड करके -o YAML करोगे तो भी कई बार चीज़ें पता लग जाती हैं। अगर चीज़ें सही से नहीं होती तो यहाँ पे आ जाता है वो स्टेट में। तो कई बार चीज़ें पता नहीं लगती, स्टेट में आ जाती हैं। ठीक है, तो वो स्टेट में तुम्हें पता लग जाते हैं कि कोई चीज़ फट रही है या नहीं फट रही है, तो तुम्हें पता लग जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमने 4 सिनेरियो कवर कर लिए हैं। और ये तुम्हारा उससे कवर होता जा रहा है, क्या कहते हैं, मल्टी कंटेनर पॉड भी कर लिया ना हमने, इंजन X और रेडिस वाला। तो वो भी बहुत सही हो गया। ठीक है, चलो। अच्छा, एक लास्ट सिनेरियो कर लेते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, एक पॉड बनाओ। क्रिएट अ पॉड एंड असाइन अ लेबल। अच्छा, फिर वो शेड्यूलर बताना पड़ेगा। शेड्यूलर वाला बाद में करते हैं, ऐसे कर सकते हैं। दो मेथड हैं। चलो, वो अगली बारी करेंगे। तो अगली बारी आपको जो वीडियो पढ़नी है, इसमें भी डिप्लॉयमेंट्स वाली भी मैंने, हाँ। अगली बारी आपको जो वीडियो पढ़नी है, वो पढ़नी है आपको, अ, ये वाला तो हो गया। ठीक है, साइडकार वाला काम चल चुका है, इनिट कंटेनर, ये दोनों काम थे वो आपको पिछली बारी पढ़ने के लिए बोला था, वो हो गया हमारा। हाँ, अगली बारी आपको ये दो वीडियो पढ़नी है, ठीक है। मतलब इसमें रेप्लिका सेट प्रोब वगैरह ना पढ़ना, डिप्लॉयमेंट्स पढ़ लेना। तो क्यूबरनेटिस शेड्यूलिंग पढ़ लेना और डिप्लॉयमेंट्स, ये दोनों वीडियो रिवाइज कर लेना। एंड देन बाकी के सिनेरियोस हम अगली बार करेंगे। अगली बार मैं शेड्यूलर क्या कराऊंगा, दो पॉड असाइनमेंट, हाँ ये दो हो गए। फिर हाँ, एक स्टैटिक पॉड वाली चीज भी बतानी थी तुम्हें, हाँ। वो कर सकते हैं वैसे स्टैटिक पॉड। तो ये मैं बता देता हूँ चलो तुम्हें, क्योंकि पॉड ताकि खत्म हो जाए ना। तो जैसे डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, अगर तुम्हें एक क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा करो, एक क्रिएट अ स्टैटिक पॉड एंड विद नेम, वही रखते हैं, क्यूब सिंप्लीफाई एंड इमेज
इंजन एक्स, ठीक है, ये बनाना है तुम्हें। तो तुम क्या करोगे, डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, लिखोगे यहाँ स्टैटिक पॉड लिखोगे, क्रिएट स्टैटिक पॉड। स्टैटिक पॉड क्या होता है, स्टैटिक पॉड्स आर मैनेज डायरेक्टली बाय द क्यूबलेट। इसमें शेड्यूलर को हम बाईपास कर देते हैं। क्या करते हैं इसमें, हम शेड्यूलर को बाईपास कर देते हैं। तो और इसको वो नहीं मैनेज करता, क्यूबलेट मैनेज करता है, इसको डिप्लॉयमेंट नहीं देखती। फॉर एग्जांपल ये नोड का स्पेसिफिक हो जाता है फिर, without API server observing them, unlike pods, they are managed by control plane. Instead, kubelet watches each of the static pod and restarts if it fails. Static pods are always bound to one kubelet on a specific node. The kubelet automatically tries to create a mirror pod on a Kubernetes API server for each static pod. This means that the pods running on a node are visible to the API server but cannot be controlled. तो वो एक कॉपी बनाता है, नोड पे क्यूबलेट बना देता है, फिर उसकी एक कॉपी क्रिएट कर देता है, ताकि एपीआई सर्वर, जब मैं कंट्रोल प्लेन में ये लिखूं kubectl गेट पॉड, तो मुझे मिल जरूर जाए इंफॉर्मेशन, बट उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम वहां से। समझ रहे हो? तो इफ यू आर यूजिंग क्लस्टर्ड kubernetes स्टैटिक पॉड रन, वो मतलब होता नहीं है। और हम बनाते कैसे हैं, यहाँ पे जाके, तो जैसे मैं नोड 2 पे गया, तो पहले तो मैंने एक वो ले ली, डेव मशीन पे गया, क्यूब सीटीएल क्या था मेरा, रन क्यूब, पहले तो डिलीट करो सब, क्यूब सीटीएल डिलीट पॉड साइफन हाइफन ऑल, क्यूब सीटीएल रन, क्या बोला था मैंने, क्यूब सिंप्लीफाई हाइफन हाइफन इमेज इंजन एक्स। अरे क्रिएट थोड़ी करना है, डिलीट। ये जितना मैं लिख रहा हूँ इतना याद होना ही चाहिए, देखो। तो हम यहाँ जाएंगे, हम किसी भी नोड पे जाएंगे, हम उसके cd/etc kubernetes क्या कह रहा है, मैनिफेस्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है, मैनिफेस्ट ls करेंगे, यहाँ vi करेंगे, demo.yaml पेस्ट करेंगे, आह ठीक है, sudo vi demo.yaml, हाँ ls, ओके। 1 क्यों आ गया यार, ओके। यहाँ जाएंगे kubectl के पॉड्स, ये पेंडिंग है, ये रनिंग है, और ये अपने आप इसने ये ले लिया यहाँ से, मैंने पॉड का नाम दिया था, ये इसने अपने आप ये उठा लिया, तो स्टैटिक पॉड फिर क्रिएट हो जाता तुम्हारा, ठीक है। बाकी और कुछ तो इसमें खास है नहीं है, उसका बिहेवियर, हाँ CRI/CTL/PS से वही सेम कमांड्स हैं, वो आप लोग देख सकते हो, CRI/CTL से ये सब चीजें हम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डायरेक्टरी क्यूबलेट देखता है वो यहाँ पे होती है। हाँ, ये भी एक कई बार क्या क्वेश्चन होता है, कि हम यहाँ पे जाएं, ये देखो देखो, चलो एक अच्छी चीज ये दिमाग में आई मेरे, अभी के अभी, ये चीज हमें ये चीज देखनी है, ठीक है। तो हम ये चीज देख सकते हैं नोड 2 की क्यूबलेट में, तो ls/var lib क्यूबलेट एंड कॉन्फ़िग, इसको कैट करो, और यहाँ पे स्टैटिक पॉड पाथ। तो कई बार क्या होता है, वी हैव टू मेक श्योर, तो स्टैटिक, ये इसका मतलब क्यूबलेट क्यूबलेट चल रहा है हमारे सिस्टम पे, क्यूबलेट की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वो कहाँ पड़ी होती है, यूजुअली यहाँ पड़ी होती है, var lib kubelet config.yaml, इसके अंदर ये चीज डिफाइन होती है स्टैटिक पॉड पाथ। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम यहाँ पर इसी पाथ के ऊपर, अब तुम देखो मैं इसी पाथ के ऊपर ये पॉड बनाया है, अगर हम इसी पाथ के ऊपर ये बनाएंगे तो क्यूबलेट ऑटोमेटिकली ये वाला पॉड क्रिएट कर लेगा। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं इसको डिलीट भी करूंगा तो वो पॉड अपने आप क्यूबलेट फिर से क्रिएट कर देगा।
उसका इसके रीजन और पर्पस तो यार बड़ा सिंपल है कि आप पॉड्स चलाना चाहते हो ऑलवेज, जो हमें हमेशा रनिंग पॉड्स चाहिए, वो होते हैं कंट्रोल, जो हम चाहते हैं कि कंट्रोल प्लेन या मतलब वैसे तो डीमन सेट से हमारा काम चल जाता है, लेकिन कुछ पॉड्स कभी कभी नेसेसरी हो जाते हैं कि हमें ये चीज है या ये प्रोसेस है वो हमेशा चलनी ही चाहिए, तो हम उसके लिए स्टैटिक पॉड वाली चीज को बना सकते हैं। स्टैटिक पॉड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली इन फ्रॉम द सीट के ए सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और ये कुछ गॉचियास याद रखना। स्टैटिक पॉड एफएमएल कंटेनर को सपोर्ट नहीं करते, और स्टैटिक पॉड आल्सो कैन नॉट रेफर टू सर्विस अकाउंट और ये सब चीजें जो होती हैं। बाकी सब तो सेम है। हाँ मतलब बाकी सब में इतना कुछ नहीं है, ये गए ये वाली फाइल में गए, फाइल बना दी और स्टैटिक पाथ हमने चेक कर लिया क्यूबलेट की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ठीक है, तो स्टैटिक पॉड आपको यहाँ से मिल गया। यहाँ पे भी पॉड्स में जाके भी शायद इसमें स्टैटिक स्टैटिक पॉड के बारे में यही लिखा हुआ है, बस सेम ही है, इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ये क्या है यूसुफ, समझ नहीं आया। हाँ तो आज के लिए क्वेश्चंस तो इतने ही हैं, अब मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ। तो हाँ, स्टैटिक पॉड विल ऑलवेज स्टार्ट, it is better to print the entire reference sheet or ignore some। मतलब समझ नहीं आया यार, कैसे मतलब प्रिंट? अच्छा वो चीट शीट, क्यूब सीटीआर वाली चीट शीट कह रहे हो? कितने पेज किया है, ज्यादा है क्या? कंट्रोल पी, अरे यार 10 पेज तो हैं, ठीक है ना, 10 पेज निकाल लो, क्या ही है। अगर पेपर बचाना है तो पहला पेज रहने दो, पहले पेज में कुछ भी नहीं है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ, तो 2 to 9, 8 पेज तो खर्च नहीं पड़ेंगे। एंड बाकी तो उसमें स्टैटिक पॉड भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो जो इशू क्रिएट किया था स्टैटिक पॉड वाला भी डाल देना उसमें। असाइन यूसुफ, यू हैव असाइंड इट टू योर सेल्फ, ऐड स्टैटिक पॉड ऑल्सो। ठीक है, मैं उसमें कमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, एफएमआरएल कंटेनर्स, बेसिकली मेरी यार बहुत अच्छी वीडियो है उस पे, ऐसे मत पूछा करो व्हाट आर एफएमआरएल कंटेनर, जैसे तुमने कभी सुना है ना। क्यूब सिंपलीफाई एफएमआरएल कंटेनर, ओ एक्चुअली मैंने एफएमआरएल कंटेनर इसमें भी समझाया है, जो मैंने वीडियो शेयर करी है तुम्हें ऊपर ही, उसमें एफएमआरएल कंटेनर भी है। यस, 100%। क्यूबरनेटिस डीबगिंग के लिए काम आता है वो उसमें भी है 100%। एनी स्पेसिफिक यूज केस ऑफ स्टैटिक पॉड, हाँ यार देखो, जो सिस्टम, जो भी आपके क्रिटिकल कंपोनेंट्स है ना सिस्टम के, जैसे आपके जो भी मैंने बोला ना जो कंट्रोल प्लेन के कंपोनेंट्स हैं वो चल रहे हैं, वो आपके स्टैटिक पॉड्स में चल रहे हैं। तो उसी तरह अगर कोई मतलब हार्डवेयर लेवल का
या मतलब जो आप चाहते हो कि कुछ भी अगर डाउन हो जाए, अगर हमारा एपीआई सर्वर भी डाउन हो जाए, अगर कंट्रोलर मैनेजर मतलब एपीआई सर्वर कंट्रोल प्लेन पूरा डाउन हो जाए, तब भी जो वो स्पेसिफिक नोड है उसकी फंक्शनैलिटी में कुछ पॉड्स हैं वो चलते रहें और क्यूबलेट उसको मैनेज करता रहे, तो हम स्टैटिक पॉड मतलब बेसिकली मिशन क्रिटिकल वाले जो चीजें हैं, हार्डवेयर स्पेसिफिक या नोड स्पेसिफिक चीजें, अगर हमें कुछ मेट्रिक्स चाहिए, कुछ हेल्थ चाहिए, वेरी क्रिटिकल टू द नोड विच वी कैनॉट गेट, और इफ द कंट्रोल प्लेन और द क्लस्टर गोज डाउन और एक नोड है उसमें हम चाहते हैं ये वाली चीज ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, तो देन स्टैटिक पॉड वुड मेक सेंस। यूजुअली मैंने बहुत रेयरली देखा है इसको यूज करते हुए, लेकिन जो हमारे मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, अगर आप कंट्रोल प्लेन में जाओ उसमें अपने CP1 में और ls करो /etc/kubernetes/manifest के अंदर, तो आप वहां पे देखोगे etcd क्यूब एपीआई सर्वर कंट्रोलर मैनेजर शेड्यूलर, ये सारे स्टैटिक बॉडी तो हैं, दे आर मिशन क्रिटिकल, राइट? तो इसलिए स्टैटिक पॉड का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे etcd एपीआई सर्वर कंट्रोलर मैनेजर शेड्यूलर, दीज आर स्टैटिक पॉड्स व्हिच आर वेरी मिशन क्रिटिकल टू रन योर kubernetes क्लस्टर। चलो, कूल। तो मजा आया आज भी। देखो ये यही मैं कह रहा था, ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें इसलिए होने वाली हैं कि एक तो डिस्कॉर्ड का एक्सेस है तुम्हें, मैं सारे कमांड्स भी शेयर करता रहूँ, हम साथ साथ करेंगे। तो वही साथ साथ करने वाली जो चीज है, दैट मेक्स थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग, मोर फन। तुम भी करोगे, चीजें नहीं होंगी तो मुझे बताओगे, उनको ट्राई करेंगे फिक्स करने का, धीरे धीरे चलते रहेंगे। आज हमने काफी सारा कवर कर लिया, वैसे नेक्स्ट टाइम और कवर करेंगे, कवर करते करते सारा खत्म हो जाएगा। और बाकी अगर तुम में से कोई न्यू सर्टिफिकेशन दे रहा है तो मुझे भी जरूर बता देना कि और क्या क्या नए सिनेरियोज ऐड हो गए हैं, ताकि हम वो भी कवर करने की कोशिश करें, ठीक है? एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड पिछली वाली वीडियो हम अब लाइव कर देंगे, और ये वाली वीडियो अभी भी मेंबर्स ओनली के लिए रहेगी, तो यू कैन रीवॉच और अदर मेंबर्स कैन रीवॉच लेटर ऑन। थैंक यू सो मच, और वीकेंड एंजॉय करो, मेहनत खूब करो। लाइफ में पर्पस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, लाइफ में हमारा पर्पस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ चीजें ना जो हमें सिखाई नहीं जाती हैं वही होती हैं, और इवेंचुअली धीरे धीरे समझ के साथ वो चीजें आ जाती हैं, कि जैसे पैसे के पीछे भागना। मैं ये नहीं कहता मतलब पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब तुम बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलोगे ना, दे डोंट लव मनी, दे लव पीस। तो अगर हम अपने आप से पीस पहले कर लें तो आवर लाइफ वुड बी अ बिट बेटर, ये मेरा मानना है। किसी और का मानना कुछ और हो सकता है। तो तुम जो भी देख लो, मतलब बहुत सारे लोग फेमस भी हो जाते हैं, बहुत पैसा, मतलब बिलियनर्स की बात कर रहा हूँ, दे वांट पीस। और नहीं तो दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक गोल इन लाइफ, जैसे भाई इलॉन मस्क है, उसको बंदे मार्स पे भेजने हैं, उसका मिशन है। सो दे हैव वेरी स्पेसिफिक गोल्स एंड मिशन इन लाइफ, तो अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना बहुत जरूरी है। दैट कैन बी एनीथिंग, यू नो। जैसे बिल गेट्स का था कि हमें मेरे को कंप्यूटर बनाने हैं, और उससे पहले जैसे टेस्ला हो गया, उसका था भाई बिजली लेके आनी है। बहुत सारे लोगों के पर्पस थे लाइफ में। अपना पर्पस लाइफ का ढूंढने की कोशिश करो। एंड बाकी सब चीजें जो है ना, जो हम सोचते हैं ना कि हमारी ये प्रॉब्लम है, कि छोटी सी, मतलब छोटी सर्टिफिकेशन, छोटी सी नौकरी, थोड़ा सा, मतलब छोटी छोटी चीजें, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, जो कि प्रॉब्लम है ही नहीं। दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स एट ऑल। तुम्हारे पास अगर दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, और तुम चल सकते हो, तो आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम इन लाइफ। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तुम नहीं बोल सकते किसी को भी कि मेरे को लाइफ में प्रॉब्लम है। तुम्हें अपनी लाइफ को सॉर्ट करना खुद ही आना चाहिए। और ये सब, मतलब ये बहुत बड़ी लगती हैं चीजें, मतलब बंदा बैठ के रात को सोच रहा है, यार मेरे पास वो गाड़ी, वो बंगला, वैसी चीजें, कोई मतलब नहीं है उसका। तो वो सारी चीजें छोड़ो, और पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढो। पर्पस ऑफ लाइफ इज समथिंग दैट विल गिव यू पीस। ट्राई टू फाइंड, कीप ट्राइंग, एंड these are very, no problem is big, every problem is really small, you need to just find a solution। तो आपको सिर्फ अपनी, मतलब प्रॉब्लम के नजरिए से मत देखो उसको, सीख के नजरिए से देखो। मैं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी कह रहा हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो लाइफ का पार्ट है। किसी का तुम्हारी लाइफ से चले जाना, किसी की डेथ हो जाना, दे आर ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, एंड यू आर नेवर रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स। तुम रेडी नहीं हो सकते हर चीज के लिए, हर चीज के लिए रेडी नहीं हो जा सकते। कोविड के लिए जैसे रेडी नहीं हो जा सकता, कि हम बचपन से रेडी थोड़ी थे कोविड के लिए, आ गया
प्रॉब्लम आई, कुछ लोग मरे, कुछ लोग जिए, लोगों ने अब जीना सीख लिया उसके साथ। तो यू बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, देन वी ट्राई टू लिव विद इट। जब तक जिंदा हो, जस्ट एंजॉय एवरीथिंग एंड ट्राई टू हेल्प। मतलब एक ह्यूमैनिटी के लिए अगर कुछ कर सकते हो, लोगों के लिए अगर कुछ कर सकते हो, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। तो इसी के साथ एंड करते हैं ये वाली स्ट्रीम। चलो बाय।